हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था। मैंने आपसे कहा था कि टर्मिनल क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब तीन क्वेश्चन कहे थे 1 2 3 करने को। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने जरूर किया होगा। मैं भी सॉल्व करूंगा अभी। और आप देखना क्या आपने ऐसे ही सॉल्व किया था जैसा मैंने किया था जैसे। दूसरी ये बात कि जब आप लेक्चर पढ़ लेते हो तो क्वेश्चंस खुद से करो। बुक में सॉल्यूशंस भी दिए हैं, सॉल्यूशंस मत देखो, खुद ट्राई करो। ठीक है। दो लेक्चर मैंने पढ़ा दिया आपको। लेक्चर 1, लेक्चर 2, जिसने भी सिंसियरली अच्छे से देखा होगा और अपने नोट्स बनाए होंगे, वो ये तीन क्वेश्चन खुद से किए होंगे। ये गारंटी है मेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। और क्वेश्चंस इधर से ही आते हैं, ऐसे क्यू, टर्मिनल क्वेश्चंस, एग्जाम्पल क्वेश्चंस। और अगर आप डेरिवेशंस करते हो तो फिर तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास करोगे। ठीक है। लेकिन पास करना है फिर भी 60 70% लाना है तो आप ऐसे की और टर्मिनल क्वेश्चंस करो तो वो भी ठीक है। ठीक है, 60% से अबव आ जाएंगे। अब बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या ब्लॉक 1 कर लें तो पास कर जाएंगे, सिर्फ ब्लॉक 1 कर लें सभी सब्जेक्ट के। तो मैं आपसे आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम ब्लॉक 1 और 2, दो ब्लॉक तो करो ही करो। अच्छे से दो ब्लॉक करो। दोनों ब्लॉक के सभी यूनिट्स अच्छे से कर लो प्रिपेयर। तो 50 मार्क्स वाले जो पेपर हैं वो आपके हो जाएंगे, क्योंकि देखो 40% पासिंग मार्क्स है। तो 20 मार्क्स अगर कर देते हो तो आप पास कर जाओगे, लेकिन 20 मार्क्स करने में रिस्क है। कम से कम तीन क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा ना आपको। तो 3 क्वेश्चंस के लिए दो ब्लॉक अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर टोटल 4 ब्लॉक है तो हर ब्लॉक से दो दो क्वेश्चंस आएंगे, तो 8 क्वेश्चंस होंगे और 8 में से हमें 5 करना है। तो दो ब्लॉक तो कंप्लीट होनी ही चाहिए। उसमें कोई रिस्क नहीं है, कम रिस्क है। 60% आप कर लोगे, मतलब तीन क्वेश्चन तो करने ही करने हैं पास करने के लिए। ठीक है। दूसरी ये बात कि दो पेपर ऐसे हैं, MPH 002 और MPH 003, ये 25 मार्क्स के आते हैं। पेपर एक ही होगा, 3 आवर्स का। 1.5 आवर एंड 1.5 आवर दोनों पेपर के लिए दिए जाते हैं। ये 25 मार्क्स के हैं। 40% होते हैं 10 नंबर। तो 10 मार्क्स में आप पास कर जाओगे। तो कम से कम इसमें अगर एक ब्लॉक भी कंप्लीट किए हो ना तो 20 नंबर के क्वेश्चन तो कर ही लोगे। तो इसमें 25 मार्क्स वाले पेपर में एक ब्लॉक कंप्लीट होना चाहिए, और 50 मार्क्स वाले पेपर में तो कम से कम दो ब्लॉक के सभी चैप्टर्स। ठीक है, 25 मार्क्स वाले में एक ब्लॉक के सभी चैप्टर्स, मतलब MPH 002 और MPH 003। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो है MPH 003, और क्लासिकल मैकेनिक्स 1 है MPH 002। ठीक है। तो अब मैं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, दो लेक्चर ले लिया, आज थर्ड लेक्चर है। ठीक है। और क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ना, वो क्लासिकल मैकेनिक्स 2, MPH 006, उसमें मैंने 3 लेक्चर लिए हैं। वो मैं कंटिन्यू करूंगा। पहले जो यूनिट 1 है, इसे कंप्लीट कर दूं मैं क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है। तो अब आप देखो जरा, लेक्चर 3 में मैं इस लेक्चर में टर्मिनल क्वेश्चंस 1 2 3 ये करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूं, क्वेश्चंस कहाँ हैं। जस्ट वेट। क्वेश्चंस मैं भी फाइल इंसर्ट कर रहा हूँ अभी।
ये आ गए क्वेश्चन। जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, अभी बुक नहीं आए हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ, नंबर वन है अ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन, और सेकंड पार्ट है अ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूट्रॉन। हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रॉन का और सेकंड पार्ट में न्यूट्रॉन का। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट क्वेश्चन, और ये कौन से क्वेश्चन है, टर्मिनल क्वेश्चन। टी क्यू का मतलब समझ जाना, टर्मिनल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें पार्ट ए मैं कर रहा हूं पहले सॉल्व। आपसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालो, मतलब de Broglie वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए। पहले तो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा इक्वल टू ई फॉर इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ। जब हमें एनर्जी अवेलेबल है, एनर्जी जब क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, 2 m k काइनेटिक एनर्जी। अब m किसका, तो इलेक्ट्रॉन का मास, k गिवन है, ठीक है। तो के जो है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, हम इसे पहले जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, उससे मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1.6 क्या बनेगा, 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। आपको ये तो पता ही होगा, मैंने पहले भी लेक्चर में ये बताया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। क्लियर हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू तो पता ही है। अच्छा, मास भी लिख लो। मास इलेक्ट्रॉन का कितना लेना है आपको, 9 ये वैल्यूज आप या तो याद कर लो, ऐसे दिया रहता है कुछ वैल्यूज, अगर ना दिया हो तो आपको याद होना चाहिए। 9.109 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg, ये आ गया। क्लियर यहां तक, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। और प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, एच की वैल्यू 6.626 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। बस अब तो हो गया, सारा वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का डिब्रोगली वेवलेंथ निकाल रहे हो, एच, एच कितना, 6.626 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, यूनिट क्या होता है, जूल सेकेंड, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, 9.109 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg, और के एनर्जी कितना है, इंटू, तो ये है 16 इंटू 10 टू पावर, अब यहाँ जगह हो गया कम, इसका मैं थोड़ा सा इसे मैं, तो 10 टू पावर कितना हो गया, -19
जूल। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये आएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 291.488। अब पावर ऐड हो जाएगा, 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, -50। अब इसका रूट आएगा 6.626 10⁻⁻34 और अंडर रूट, इसका रूट आएगा 17.073 और 10⁻⁻50 है, रूट है तो पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, -25। क्लियर। फिर ये फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.388 इंटू 10⁻⁻25, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा पावर, तो आ जाएगा -9। तो इतना मीटर बन रहा है। एक स्टेप और, तो ये हो जाएगा 3.88 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो राउंडिंग ऑफ कर दीजिए, ये आ जाएगा 3.9 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। So now it is lambda, wavelength, de Broglie wavelength of electron, 10⁻⁻10 क्या होता है, एंगस्ट्रम। क्या हो जाएगा, 3.9 एंगस्ट्रम। दिस इज योर आंसर। तो ये तो आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, टर्मिनल क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। हमें इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालना था, निकाल चुके। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया है, क्वेश्चन दिखाएं। सेकंड पार्ट, 1 मेगावोल्ट न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का एनर्जी कितना है, 1 मेगावोल्ट। एक काम करते हैं, ये देख ही लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन का कितना दिया है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। मेगा मीन्स 10⁻6, तो हो जाएगा 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर से जूल में कन्वर्ट कर दिए, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ये क्लियर। तो अब फिर से फॉर्मूला, हमें वेवलेंथ, डिब्रोगली वेवलेंथ चाहिए, किसका, न्यूट्रॉन का। मैंने एन लिख दिया नीचे, ठीक है, एन फॉर न्यूट्रॉन। तो फिर से वही फॉर्मूला, प्लैंक्स कांस्टेंट h अपॉन √2 मास ऑफ न्यूट्रॉन लेंगे इस बार, एंड काइनेटिक एनर्जी जो भी गिवन होगा। एंड यू नो, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का मास होगा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये न्यूट्रॉन का मास है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। डिनोमिनेटर में सारा वैल्यू, तो 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 10⁻⁻27 kg इंटू, और एनर्जी कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। क्लियर है। अब देखो, इक्वल्स टू, अब ये बन जाएगा 6.626
इंटू 10⁻⁻³ अपॉन मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये कितना आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करके आता है 5.36 5.36 इंटू 10⁻⁻, अब पावर फिर ऐड कर दो, -27 -13, ये हो जाएगा -40, और इसका फिर रूट लेंगे, ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन इसका रूट आता है 2.31 इंटू 10⁻⁻, माइनस, अब ये देखो क्या हो जाएगा, पावर फिर हाफ, तो -40 है तो क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आता है 2.86, आएगा 2.86 इंटू 10⁻⁻, अब -20 जाएगा ऊपर, +20 हो जाएगा पावर, तो ये हो जाएगा -34 + 20 -14। सो अब इसे राउंड ऑफ कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2.9 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो ये आ गया वेवलेंथ, डिब्रोगली वेवलेंथ, किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। तो कंप्लीट ये भी हो गया, कंप्लीट, तो ये आंसर आ गया। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जस्ट वेट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड पे आओ। क्या कर रहा है, एन इंक्रीज ऑफ 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द एनर्जी of an electron reduces its de Broglie wavelength to half of its earlier value. Calculate the initial de Broglie wavelength. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन का 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंक्रीज करता है, अगर ऐसा होगा तो जो वेवलेंथ होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, फिर से, अगर एनर्जी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ जो है डिब्रोगली वेवलेंथ, ये क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो बताओ कि इनिशियल डिब्रोगली वेवलेंथ कितना था, इनिशियल डिब्रोगली वेवलेंथ जो है वो बताओ क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नोट करें, जिसके पास क्वेश्चन नहीं है वो नोट करें और मैं अब इसे सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। टर्मिनल क्वेश्चन 2 और इसका है सॉल्यूशन। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इनिशियल वेवलेंथ मान लो लेमडा है। फॉर्मूला क्या होता है, h/√2m k, मास, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का, काइनेटिक एनर्जी k ले लें आप। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में क्या कह रहा है कि एनर्जी, जरा ध्यान देना, कह रहा है कि अगर ऐसा होगा कि काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर जाएगा, ध्यान दो, क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, कितना इंक्रीज कर जाएगा, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंक्रीज कर जाएगा काइनेटिक एनर्जी। इसे मैं ठीक से लिख दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, तो वेवलेंथ हो जाएगा λ/2। ये सेकेंड इक्वेशन लिख लो। आया ये बात समझ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन, क्योंकि हमें तो निकालना है इनिशियल वेवलेंथ। अब देखो इनिशियल वेवलेंथ निकालना है मतलब हमें ये निकालना है, तो इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें पता ही है। अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, प्लैंक्स कांस्टेंट भी पता है, तो अगर k की वैल्यू पता चल जाए तो फिर तो हम निकाल लेंगे वेवलेंथ, इनिशियल क्या वेवलेंथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। तो अब एक काम करते हैं, जो इक्वेशन 1 है ना,
इक्वेशन 1 में हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 के साथ। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो करके देखिए क्या होता है। तो लेमडा अपॉन लेमडा बाई 2 इक्वल्स टू, डिवाइड करो तो h अपॉन अंडर रूट 2 एम ई के। एम ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिवाइड करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे फ्रैक्शन क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा फ्रैक्शन। ये हो जाएगा 2 एम ई काइनेटिक एनर्जी के प्लस 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच। तो जो कैंसिल हो गया जाने दो उसे। देखो रूट 2 एम ई भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, इधर लेमडा लेमडा चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, इधर क्या आ जाएगा रूट टू एम ई ऊपर नीचे गया। अब बच गया क्या, स्क्वायर रूट के अंदर ही सारा लिख लेते हैं। के प्लस 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन के। तो इसे स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, बाय स्क्वायरिंग यहां लिख दूं, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग वी गेट स्क्वायरिंग। तो ये क्या हो जाएगा 4। अब रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा के प्लस 150 अपॉन के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, इसे सेपरेट कर लें। 1 प्लस, एक काम करते हैं नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 इक्वल्स टू के अपॉन के, 1 सेपरेट कर लिए, 150 अपॉन के, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन के। So you have K, this is 3, 4 minus 1, 3. 3 equals to 150 electron volt upon K. So K equals to 150 electron volt upon 3. Now this is K. तो अब ये आ गया, this implies that K equals to 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में क्या होगा, 50 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल। तो 1.6 इंटू 50 ये हो जाएगा 80 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया 9। तो अब हम इनिशियल जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन का, de Broglie वेवलेंथ, वो निकाल सकते हैं। 9 लेमडा इक्वल्स टू, कौन सा इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन 1 ठीक से लिखाया नहीं है, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट। लेमडा क्या था, h अपॉन अंडर रूट 2 एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू के, यही था ना। के निकल चुका है, वैल्यू पुट करेंगे, काम हो जाएगा हमारा। तो ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट लेमडा इक्वल्स टू, एच क्या है, 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर 9.109 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg
इनटू, और काइनेटिक एनर्जी कितना लाए अभी हम, तो 80, 80 था, यस 80 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 80 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब फिर इसे सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, तो ये आएगा सॉल्व करके 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये होगा मल्टीप्लाई करके 1457, 1457.44 इंटू 10⁻⁻720, ठीक है, -50। क्लियर। अब इसका रूट भी करना पड़ेगा, 6.625 10⁻⁻34 अपॉन, ये आएगा रूट करके इसका 38.176, और 10⁻⁻50 उसका हाफ कर दूं, रूट है तो हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -25, -25। ठीक है, तो नो दिस विल बी इक्वल टू 0.17, ये आएगा सॉल्व करके 0.17356 इंटू 10⁻⁻25, ऊपर जाएगा तो +25 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में जो बचेगा वो बचेगा 10⁻⁻9, इतना मीटर, ये आया वेवलेंथ। तो डेसिमल पॉइंट को थोड़ा एक डिजिट खिसका दो राइट साइड, तो ये हो जाएगा 1.7, 1.7 इंटू, हाँ राउंड ऑफ करके 1.7 इंटू 10⁻⁻, क्या हो जाएगा, -10 मीटर। क्लियर। और 10⁻⁻10 मीटर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। तो मतलब वेव लेंथ कितना आया, यह आएगा 1.7 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। इज इट क्लियर। ठीक है, तो आंसर आपके सामने है, हो गया ये भी क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो ये है आंसर, वेवलेंथ। तो सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गए, क्वेश्चन नंबर 2, नो सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसे जरा लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, थोड़ा इसे हाईलाइट कर दो। ये क्वेश्चन था जो कि हो चुका है। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अभी। व्हाट इज द पोटेंशियल थ्रू विच a proton must be accelerated so that its de Broglie wavelength 2 angstrom। देखो, de Broglie wavelength दे दिया है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में de Broglie wavelength दे दिया है, और निकालने को क्या कह रहा है कि बताओ पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल अप्लाई करोगे ताकि इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन एक्सेलरेट हो पाए, और उसका de Broglie wavelength कितना होना चाहिए, 2 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, सॉल्यूशन, टर्मिनल क्वेश्चन 3, टर्मिनल क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन, टर्मिनल क्वेश्चन 3 है ये। तो इसका सॉल्यूशन
देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये न्यूट्रॉन ही है ना, जस्ट वेट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल थ्रू विच अ प्रोटॉन, नॉट न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन है, ठीक है। ठीक है भाई, वेवलेंथ आपको पता है, ठीक है। आ जाओ। तो यहां पर वेवलेंथ दिया गया है क्वेश्चन में, गिवन दैट wavelength of proton, this is equals to 2 एंगस्ट्रम। कितना वेवलेंथ है ये? 2 एंगस्ट्रम। तो 2 एंगस्ट्रम कहने का मतलब 2 × 10⁻⁻⁻ अब देखो वेवलेंथ पता चल चुका है आपको, तो बस फॉर्मूला जो है पुट करेंगे। प्रोटॉन का डिब्रॉगली वेवलेंथ, फॉर्मूला क्या? h/√ऑफ फॉर्मूला 2 मास ऑफ प्रोटॉन जो भी होता है इनटू एनर्जी। हमें, अच्छा एनर्जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल पार्टिकल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था QV, याद आया। और यहाँ पे Q क्या होगा? चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की मैग्नीट्यूड होती है वो तो सेम ही होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा वही होगा यहाँ पे 2 MP EV, और V हमें यहाँ निकालना है। अब जो जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 2 × 10⁻⁻10 मीटर वेवलेंथ यही है, लेमडा की प्लेस पे लिख लो। H को क्या लिखोगे? H है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन, अब वैल्यूज पुट करिए। 2 × मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.673 10⁻⁻27 kg, एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। एंड वी, वी तो हमें कैलकुलेट करना है भाई। ठीक है, अब इसे करें सॉल्व। एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, जस्ट वेट, आगे बढ़े। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻10 इक्वल्स टू 6.626। सारा वैल्यू ऐसा है यूनिट में, तो यूनिट मैंने लिखा नहीं है, बस आप देख ही रहे हो, जरूरत भी नहीं है। ये आ गया, और डिनोमिनेटर में अगर हम इस सबको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 5.35 इंटू 10⁻⁻46 आता है ये, इंटू V, ठीक है। अब साइड जरा चेंज कर लें, हम राइट साइड ले आते हैं, मतलब क्रॉस इंटू कर रहे हैं, देखो ये हो जाएगा, देखो इस तरह से ये आ गया हमारा 5.35 इंटू 10⁻⁻46 इंटू V, जो निकालना है हमें, इधर हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34। कैलकुलेशन तो आप कितना भी कर लो, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करके ये आ जाएगा 3 मतलब 2 से इसे कैंसिल कर लो, 6.626 खुद कितना आएगा? 3.313 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा
10⁻24 है ना, -10 ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा, -34 में +10 करो कितना हो जाएगा, -24। ठीक है, ये आ जाएगा। और ये इसका रूट लोगे 5.35 का, ये आता है 0.314 इंटू 10⁻46 है, पावर हाफ हो जाएगा, रूट हटाओगे तो हो जाएगा ये 23 इंटू रूट वी, वी को रूट के अंदर ही रहने दो। तो अंडर रूट वी जो है ना, ये वी इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.314 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन 0.314 इंटू 10⁻⁻23। ओके, इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1 पॉइंट, कुछ गड़बड़ है, मैंने थोड़ा यहाँ गलती कर दिया, ये 2 है, 2.314। तो इसे जब डिवाइड करोगे दिया जाएगा 1.43 इंटू 10⁻⁻1। अब v क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 0.143, करेक्ट। तो v हो जाएगा, या अंडर रूट v, तो v क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट v इक्वल्स टू 0.143, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा एक बात, रूट टू का वैल्यू क्या होता है, रूट टू का वैल्यू क्या होता है, 1.414 ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा करीब करीब 0.02 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि v जो है ये आ गया 2 ऐसे लिख सकते हैं इसे, आंसर यही है, ऐसा ही है। तो ये आ गया इतना वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो पोटेंशियल ही निकालना था, पोटेंशियल निकाल चुके हैं हम लोग, और यही है पोटेंशियल। तो दिस इज द फाइनल आंसर, कंप्लीट, यही आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, टर्मिनल क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा था कि ये 3 क्वेश्चंस करना। तो देखो मैंने जैसे किया, क्या आपने ऐसा ही किया है, या इससे भी आसान आप शॉर्ट शॉर्ट में किए हैं आप, बहुत अच्छी बात है अगर किए हैं तो। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गए 3 क्वेश्चंस। अब आगे का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, और टॉपिक का नाम है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन वेव इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन वेव इन एन एटम, ये हम अभी मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूँ, और कुछ ही आवर्स में दूसरा भी कर दूंगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।